राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले करना क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि स्प्रेड आपको जो भी बता रहा है उसमें से उपाय मिल रहे हैं, वो कर लो। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, वो कर लो। उसके बाद गुरु मंत्र जो है आपके बारे में क्या बोल रहा है ठीक है, गुरु आपको क्या समझाने की कोशिश करें कि इस वीक में आपको आखिर करना ही क्या। ठीक है, उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर मैं देती हूँ। आप लोग जो प्रश्न भेजते हो उनके मैं उत्तर आप लोगों को देती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ। देखो, आप अपना प्रश्न तो भेजते हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है, कुछ बच्चों के ही मुझे लास्ट वीक जो है मैसेजेस आए हैं कि गुरुमा आप कहाँ हो, वीकली प्रोडिक्शंस नहीं आई। तो वो सब बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, तो वो एक एक करके अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे भेज सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कमिंग वीक में मैं उन लोगों का प्रश्न लूंगी, लेकिन प्रश्न एक होना चाहिए। देखो, अगर दो तीन प्रश्न हैं इकट्ठे हैं तो आप इकट्ठे पूछ दो, ये भी बता दो वो भी बता दो, एक प्रश्न भेजना। ठीक है, उन हर उस बच्चे को मालूम है जिसने वो मेरे को मैसेज भेजे हैं। ठीक है, आप मेरे लिए कंसर्न्ड थे, आपको ये जानना था मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं आई। तो यू आर मोस्ट वेलकम। जब आप इतने कनेक्टेड हो तो आप अपना प्रश्न जो है मुझे भेज सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मंडे की। देखो, मंडे वाला दिन कैसा रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पे मुझे लगता है ना तो कुछ मजेदार है ना कुछ, आप कुछ प्राप्ति भी हो रही है ना, वो भी प्राप्ति नहीं करना चाह रहे। मन ऐसे उचाट सा है, छोड़ो भाई क्या करना, और अपने मस्ती में। लेकिन शाम का टाइम जो है उदासी में निकल सकता है, अकेलेपन में निकल सकता है। आप उदास से रहोगे और मन में ऐसा आएगा कि भाई मेरा मन बड़ा उचाट है, किसी चीज में भी मेरा मन जो है वो लग नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या है, देखो, ईश्वर की आराधना करो, हर चीज से विमुख होकर भागने की कोशिश मत करो। जब आप हर चीज से निराश होकर भागने की कोशिश करोगे ना, तो रिजल्ट्स कभी अच्छे आते नहीं है। ठीक है, यहाँ भागना नहीं है, बस इस चीज को समझना। कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है, कभी कभी कोई दिन अच्छा नहीं भी होता। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन आपकी कमर के अंदर मुझे दर्द दिखाई देती है, कंधों में दर्द दिखाई देती है, तबीयत कुछ ठीक लगती नहीं है आपकी। लेकिन आप इतना इंटरेक्ट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट बातें करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो यहाँ आपका मन नहीं है उन लोगों के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट करने का या उनके साथ बातचीत करने का, और आप चाहते हो कि मैं इनसे हट कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अकेलापन दिखाई देता है। भाई, जब भी अकेलापन दिखाई दे, कुछ पढ़ो, कोई किताब ले लो, उसको पढ़ना शुरू करो, और नहीं तो अकेले में बैठ के आत्ममंथन करो, ईश्वर से कुछ बातें करो, अकेले में करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सारी टेंशन सारी दुविधा जो है आपकी दूर हो जाएगी अब बात करते हैं वेडनेसडे की। मेरा गला थोड़ा खराब हो गया बाहर का ऊंचा नीचा खा के। तो यहाँ वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट कहीं कम होती हुई, और कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए आपको लगेगा वेस्ट लोग हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद करने की। बिल्कुल कुछ दूर आपसे होते हुए लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, आपको छोड़ के हटेंगे। देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई मुझे दिखाई देती है, कोई ऐसा लगता नहीं है कि आपको कोई कमी है या कोई दिक्कत है। तो आप हैप्पी रहो उस चीज के अंदर, आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। उपाय के तौर पे अपने घर से कुछ ना कुछ गार्बेज निकाल लेना, क्योंकि अचानक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, भगवान के आगे 3 बार कम से कम आप नतमस्तक हो जाएं। अपने सर का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सर में कोई दिक्कत नहीं हो, चोट चपेट ना लगे, कोई दिक्कत ना आए, सर का विशेष रूप से ध्यान रखना, तो आपके लिए रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। और महालक्ष्मी की आराधना जरूर कर देनी है आपने। आपने करना क्या है, आपने जोत जला देनी है। ठीक है, जोत जलाने के बाद उसके अंदर एक इलायची रख देना, साबुत रख देना, तोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। बाद में आप अपनी चाय में या अपने खाने में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ बदलाव आ रहा है, इससे आपको अंदर से लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, और आपका दुखड़ा भी कोई सुनने को राजी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा मेरा दुख सुने। आपको यहाँ पे ये चीज है कि मैं इधर करूं कि उधर करूं। देखो, भाग्य तो करवट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा, देखो, इमोशनली आपको अंदर से प्रेशर देगा। अगर आपको सब चीज कंफर्टेबली मिलती रहेंगी तो आप किस प्रेशर के अंदर काम करोगे। तो आपको तो ये चीज, अरे भैया हो रहा है ना सब ठीक है, हरि भजन करो, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की।
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है ना, यही तो आपको वो परेशानी देके यहाँ पे भाग्य उदय करने के लिए कुछ ना कुछ जो है स्थितियाँ बनेंगी आपकी। तो इधर दिल दुखी होना ज़रूरी है, और जब आपकी कोई भी नहीं सुनता तो आपको ऑटोमेटिकली ईश्वर के आगे जाना ही पड़ता है। आप किसी एक के सामने कह रहे हो, भई मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। सामने वाले को आप अपने आप को एक्सप्लेन कर के थक रहे हो, आप अपने आप को बता के थक रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपकी बात को बॉदर ही नहीं कर रहा, और वो आपका तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भई हाँ, आपके बड़े शुभ चिंतक हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तिल, चावल, चीनी, त्रिचोली, उसको लेकर अपने चींटियों को डाल देना, ठीक है? अपने घर में कोई भी पानी लीक हो रहा हो या कुछ प्लम्बर वाली रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आ रही हो, जहाँ पे आपका टैंक खाली हो रहा हो बिना मतलब के, तो उसको रोको, क्योंकि यहाँ धन की कमी भी दिखाई देती है। कुछ ना कुछ दिक्कत इस प्रकार की भी दिखाई देती है, ठीक है? तो आपने करना क्या, अपने इमोशंस को सही रखने की कोशिश करनी है। माता-पिता का सपोर्ट लो, माता-पिता नहीं है तो आपने शंकर भगवान और माँ पार्वती की आराधना कर लेनी है। उनकी संयुक्त रूप से आराधना करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। माथे के ऊपर आपने हल्दी का और केसर का दोनों का मिला करके आपने तिलक धारण करना है, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी तरफ से लाभ मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस है, समझ में नहीं आ रही किस चीज़ को कैसे करूँ, किस तरह से ना करूँ। थोड़ा दौड़-भाग हिसाब से करना, यानी कि बहुत अधिक तेज़ी दिखाना या बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन के किसी काम को करने के लिए एकदम जल्दी मचा देना कि देखो मैंने ये कैसे किया, वहीं कुछ गड़बड़ कर डालो, कभी स्लिप हो जाओ, कभी गिर जाओ। एक्सरसाइज़ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो या कोई भी काम हेस्ट में कर रहे हो, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, चोट-चपेट लग सकती है। तो आपने इस दिन जो है हनुमान जी को ज़रूर कुछ ना कुछ अर्पण करना है। गुड़ चना कर दो तो बहुत ही अच्छा, जोत जला दो उनके आगे और वो भी अच्छा। ठीक है, ये 2 उपाय आप कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं न कहीं स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई कि दिमाग में ये आएगा, भैया पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दूँ? मतलब मैं ऐसा करूँ कि वैसा करूँ? यानी कि फिर 2 चीज़ों के अंदर स्टक। तो यहाँ पर आपको यही नहीं समझ आएगी मैं ऐसा करूँ। मेरे हिसाब से सैटरडे वाले दिन बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि आपके पल्ले कलेश पड़ने वाला, लड़ाई पड़ने वाली है। ठीक है? ये लड़ाई अंतर मन की भी हो सकती है, बाहर भी किसी के साथ हो सकती है, यानी कि खुद की उलझन हो सकती है कि मैं करूँ ये काम कि ना करूँ। ठीक है? यहाँ पर आपको ये उलझन भी हो सकती है और बाहर आप फट के किसी से लड़ भी सकते हो। आप आगे से कहोगे नहीं मुझे तो यही करना है। तो मेरी बात मानो, तो ज़िदबाज़ी मत करो। सैटरडे वाले दिन आपने कहीं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है? दूसरे की बात समझोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दिमाग बहुत ज़ोरों से चलाने लगते हैं, हमें अंदर से लगता है हम बहुत ओवर स्मार्ट हैं, असल में होते नहीं हैं। उसी टाइम पे हम सबसे वीक होते हैं और गलत डिसीज़न्स ले जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है अपना, इस समय में आपने कोई गड़बड़ करनी नहीं। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि इधर आप कोई स्थान परिवर्तन करते हो, यानी कि जहाँ पर भी हो आप कुछ बदलाव चाहते हो, बदल रहे हो अपने आप को, तो आप ये सोच समझ के कर रहे हो, कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा। ठीक है? आप कहते हो चलो चलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, कहीं चल के जग मतलब मेबी आप कोई जगह बदल सको, मेबी आप कहीं कुछ बेटर कर सको, ठीक है? अपने लिए स्थान परिवर्तन करते हो, चीज़ों के अंदर बदलाव लाते हो और उसके साथ कोई और भी है आपके लिए जो आपके लिए खुशियों का सबब बन के आएगा, उसके आने से आपको खुशी मिलेगी, आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते हो, पार्टी करते हुए दिखाई देते हो, मौज-मस्ती करते हुए दिखाई देते हो, तो यहाँ पर आपके लिए जो है स्थिति बेटर ही रहेगी, ठीक है? अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सॉरी, गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे स्थिति आपकी किस तरह की है कि यहाँ आप समझदारी से काम तो ले रहे हो, ठीक है? और उसके बाद आप ये चीज़ चाहते हो कि नेगेटिविटी दूर हो, लेकिन अब खुद से कुछ इनिशिएटिव तो लो ना, तभी तो नेगेटिविटी दूर होगी। आप खुद तो उस नेगेटिविटी को दूर होने नहीं दे रहे हो और फिर उसके बाद ये भी चाहते हो कि वो नेगेटिविटी दूर हो। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, ठीक है? इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करो, समझो और अपनी नेगेटिविटी को जो है छोड़ने की कोशिश करो। अपने आलस को, जो भी चीज़ आपको पीछे खींच रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, उस चीज़ को आप छोड़ो और आगे बढ़ो और अपनी सूझबूझ और समझदारी से सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। देखो नेगेटिविटी छोड़ोगे तभी तो समझदारी आपकी काम आएगी ना। समझ होने से क्या होता है अगर वो चीज़ यूज़ ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है नेगेटिविटी छोड़नी बेटर है।
और समझदारी दिखानी बेटर है। तो समझदारी दिखाओ और बेटर अपने लिए करने की कोशिश करो। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अपने करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।